बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बहुत ही टेस्टी वेज बर्गर की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। वेज तवा बर्गर किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, तवे पे तैयार करेंगे आसान से अल्फाज में, आसान सी चीज़ों से। वेजिटेबल पहले पैटी तैयार करेंगे, वेज पैटी, वेज टिक्की कह लो, वेज शामी कह लो, जो भी नाम दे लो। फिर उसके बाद हम कंप्लीट बर्गर तैयार करेंगे। बहुत टेस्टफुल बनेगा, कमाल का बनेगा। आप कहेंगे कि बाबा जी तो कमाल ही कर देता, और आसान अल्फाज में सॉस बनाने का तरीका बताऊंगी जो टेस्टफुल बहुत होंगी। तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले हम इसके साथ का चूल्हा लेके, इसके साथ का पैन लेके फ्लेम को ऑन कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। 6 बर्गर मैं बनाने लगा हूँ। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया, गर्म होने के लिए छोड़ दें। ऑयल गर्म होने के बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, और इसको 20 से 25 सेकंड के लिए इस तरीके से घुमा लेंगे। 25 सेकंड के बाद 1 अदद प्याज छोटे साइज का चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे, और 30 से 40 सेकंड के लिए प्याज को नरम करेंगे। प्याज नरम करने के बाद ये हमारे पास कद्दूकश की हुई 1 अदद गाजर इस तरीके से शामिल कर देंगे, और 2 मिनट के लिए गाजर को इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे घुमाएंगे। गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, इसलिए इसको 2 मिनट देंगे। गाजर नरम होने के बाद ये हमारे पास 2 टेबलस्पून बंद गोभी इस तरीके से कटी हुई बारीक ये शामिल कर देंगे। साथ ही हमारे पास 1 अदद शिमला मिर्च की बीज रिमूव कर दिया और चॉप कर लिया शामिल कर देंगे। इस तरीके से सब्जियाँ कम या ज़्यादा जितनी आप पसंद करते हैं उतनी भी आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। और 1 मिनट के लिए इनको इस तरीके से घुमा लेंगे, फ्लेम मीडियम रहेगा। 2 मिनट सब्जियों को नरम करने के बाद इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, ये 1 पाव मटर लेके आया था मैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया अच्छे तरीके से, नरम हो गए। ठीक हो गया। ये शामिल कर देंगे 1 पाव मटर इसके अंदर, और इसको 2 से 3 मिनट मजीद मटरों के साथ घुमा लेंगे। मटर बॉयल किए हुए थे, ये बात आपके ध्यान में रहे। इस टाइम पे आगे इसके अंदर नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, और इसको अच्छे तरीके से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 घूंट जितना, और इसके अच्छे तरीके से मसालों के साथ भुनाई करेंगे। मसालों के साथ भुनाई करके ऊपर से कवर लगा देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, और 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हर चीज़ अच्छे तरीके से नरम हो जाए। 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, कवर को हटाने लगे हैं, हर चीज़ अच्छे से नरम हो चुकी है। मेरे पास ये बॉयल किए हुए आलू थे, ये मैंने तकरीबन 1 पाव आलू लिए थे, बॉयल करके मैश कर लिए, शामिल कर देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। ठीक हो गया। आलू मिक्स करके यहाँ पे इसको इस प्लेट पे निकाल लेंगे, किसी बड़ी प्लेट में, बड़े बर्तन में, और मैशर की मदद से अच्छे तरीके से इनको इतना मैश करेंगे कि ये सब चीज़ें एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए, तमाम वेजिटेबल अच्छे तरीके से मैश करके इसके अंदर हम शामिल करेंगे ब्रेड थी हमारे पास, उसको हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। 3 स्लाइस थे, ये इसकी बैंडिंग के लिए काम आएंगे। हमारी जो पैटी है, टिक्की है, इसको बैंड करने के लिए। और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीज़, मोज़रेला चीज़ है हमारे पास, वो शामिल करेंगे। ये देखें 6 टेबलस्पून ये चीज़ है, ये शामिल कर देंगे, और अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ब्रेड के स्लाइस और चीज़ शामिल कर दी मोज़रेला। ये 1 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ब्रेड स्लाइस डालने का मकसद हमारा बैंड करना था, ताकि हमारी जो पैटी है वो अच्छे तरीके से बैंडिंग में आ जाए। ठीक हो गया। मिक्स करके एक साइड पे रखने लगे हैं। ऑयल चढ़ा दिया, टिक्की शामी तैयार करने के लिए, पैटी तैयार करने के लिए मटेरियल तैयार है। यहाँ पे 2 अंडे हम यहाँ पे बॉल में फेंट लेंगे, सिंपल, कोई मसला नहीं है। इनको अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं हम। अंडे हमने फेंट लिए। मैं जो आज बर्गर तैयार कर रहा हूँ वो लंबे वाले बर्गर हैं, बड़े वाले जो मार्केट से मिल जाते हैं। अगर आप गोल वाले बनाना चाहते हैं, मार्केट में जो बर्गर मिलते हैं, तो जो शामी टिक्की इसका तैयार करेंगे वो उस गोल वाले बर्गर से थोड़ा सा साइज में छोटा होगा, तो आपका बर्गर बेहतरीन बनेगा। ठीक हो गया। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लें हाथों पे, एक इस तरीके से पैटी उठा लें, छोटा या बड़ा साइज जिस तरह का भी वो आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। इस तरीके से इसको गोल कर लें, थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस कर लें इस तरीके से। ये प्रेस हो गया, इस तरीके से देखिए तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे,
इसको यहाँ एग में डिप करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास वाइट वाले ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें डाल देंगे इस तरीके से। ये हमारी पैटी तैयार है। आप इस तरीके से जो है ना इसको बना के फ्रोज़न भी कर सकते हैं। ये 2 माह 3 माह तक ख़राब नहीं होंगे इस तरीके से बना के। ठीक हो गया। ये हम यहाँ पे रखते रहेंगे एक प्लेट में, और फिर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इस तरीके से। फिर हम इस तरीके से हम जो है ना 6 पैटियाँ तैयार कर लेते हैं। तमाम पैटी तैयार हो चुकी हैं। फ्रोज़न करने का तरीका भी आपको बता दिया। इस टाइम पे आके फ्रोज़न कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, फ्लेम मीडियम रहेगा। हल्का सा कलर देंगे हम इसको बस। ठीक हो गया। इस तरीके से हम डाल देंगे, कोई मसला नहीं है इस तरीके से। और 25 से 30 सेकंड इस साइड से हम पकने देंगे। 25 से 30 सेकंड के बाद साइड चेंज करेंगे। ये लें इस टाइम पे आके इसकी साइड को चेंज कर देंगे। सुभान अल्लाह है, आ रहे ने मजे। देखो तो सही, मुँह च भी पानी ने चस्के हैं। लड्डू बन रहे ने, पैटी शाम में नहीं बन रहे, लड्डू तैयार हो रहे हैं। हल्का हल्का प्रेस कर देंगे 25 से 30 सेकंड इस साइड से, ताकि अंडा और ब्रेड क्रम्ब जो हमें ऊपर लगाए हैं वो थोड़े से कुक हो जाएं बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैटी तैयार हो चुके हैं, देखिएगा क्लोज करके हैं। इतने रख लो, चस्के आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। जो बर्गर नहीं भी खाता होगा वो भी खाएगा। फिर इस तरह यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से सुभान अल्लाह। दूसरे भी इसी प्रोसेस से मैं फ्राई कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। फ्लेम को बंद कर देंगे। तमाम पैटियाँ हमने तैयार कर ली इस तरीके से यहाँ पे। सुभान अल्लाह। अब हम सॉस तैयार करेंगे। ये मेरे पास मायोनीज़ है, मैंने ये घर में तैयार की हुई है। ये यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे ले लेंगे मायोनीज़। 3 टेबल स्पून ले लिए। इसके अंदर हम शामिल करेंगे पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया की चटनी। ये 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। सुभान अल्लाह है, मज़े दे होना आने ने असल। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। ये एक सॉस हमारी तैयार हो गई, साइड पे कर देंगे। दूसरा बॉल ले लेंगे, इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून मायोनीज़ शामिल करेंगे, कोई मसला नहीं है। मायोनीज़ शामिल करके इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटो केचप 1 टेबल स्पून, और साथ में शामिल करेंगे चिल्ली सॉस। ठीक हो गया, 1/2 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये दूसरी सॉस भी हमारी तैयार हो चुकी है। हम बर्गर उठाएंगे अब इस तरीके से। बर्गर की कटाई करेंगे, बटर लगाएंगे, रोस्ट करेंगे। ठीक हो गया, चस्के। बिस्मिल्लाह। है देखो है, मज़ेदार बर्गर आपको तैयार करने का तरीका बता रहा हूँ शॉर्ट तरीके से। इस तरीके से उठाएंगे, छुरी लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से सुभान अल्लाह है, इस तरह चला देंगे। तमाम बर्गर इस तरीके से हम काट लेंगे इस तरीके से। ये देखें सुभान अल्लाह। ऐसे यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरीके से, ऐसे। तमाम बर्गर हमने काट लिए। ये हमने तमाम बर्गर कटाई कर लिए। अब हम इनको बटर लगाएंगे बर्गरों को। गल समझ आ रही है? इसके टेस्ट को दुबाला करने के लिए अंदर वाली साइड पे यहाँ पे हम इस तरीके से बटर लगाएंगे। देखो तुसी आखोगे बाबा की दस रहे हैं भाई, पैटी बर्गर दस रहे हैं। मैं तो वेज बर्गर दस रहे हैं। इस तरीके से हम इसको इस तरह कर देंगे, और इसको फिर हम यहाँ पे इस तरीके से बटर लगा देंगे अंदरली साइड पे। ठीक हो गया, इस तरीके से। और इस तरीके से हम बटर लगा के रूम टेम्परेचर पे ले आया मैं बटर, फ्रिज जो काट गया। ठीक हो गया, इस तरीके से बटर लगाएंगे, और फिर ये इस तरीके से उठाएंगे। ये तवा गर्म है, यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से रोस्ट होने के लिए। इसको यहाँ पे उठाएंगे, इस तरीके से रख देंगे। ये हल्का सा रोस्ट हो जाए, 1 से 1.5 मिनट लगेगा, फिर आपको बताते हैं। ये लीजिए, अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं बर्गर हमारे। इस तरीके से देखें, ये कलर आ गया। इस तरीके से तमाम मैं इस तरीके से इनको रोस्ट कर लूँगा। इसके बाद फिर आपसे मिलूँगा। चस्के जो लेने हुए इस तरीके से तमाम बर्गर हमने रोस्ट कर लिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सॉस उठाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे नीचे वाली साइड पे इस तरीके से। जितनी आप पसंद करते हैं उतनी भी लगा सकते हैं। सुभान अल्लाह है। देखो यार, मेरे तो मुँह में पानी आ रहे हैं मेरे भरावो। देखो देखो है, इस तरीके से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
इस तरीके से ऐसे फैला देंगे। ये पैटी उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से इसको फैला देंगे, इस तरीके से। सुभान अल्लाह। रेशे देखो पैटी के अंदर, ऐ देखो रेशे, चीज दे रेशे। गल समझ आ रही है? इस तरीके से यहाँ से उठा के इस तरीके से यहाँ पे मोटा मोटा फैला देंगे, इस तरीके से यहाँ से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से, और ये यहाँ पे इस तरीके से। कोई मसला भी नहीं है। देखें इनकी लुक देखें आप, बस और गल्ला छाट दो। देखें रेशे देखें इनके अंदर, ये देखें। गल समझ आ रही है? अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ये बंद गोभी है हमारे पास थोड़ी सी, ये इस तरीके से फैला देंगे, कोई मसला नहीं बनेगा। थोड़ी सी ये इस तरीके से फैला देंगे। आप इसके ऊपर चाट मसाला डालना चाहते हैं, तीखा पसंद करते हैं, डाल सकते हैं। ठीक हो गया? ब्लैक पेपर डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। हैं, आपको पसंद है तो आप एक्स्ट्रा से डाल सकते हैं इस टाइम पे, कोई मसला नहीं है। इस तरह लगा दिया। इसके ऊपर अब हम ये सॉस, जो दूसरी सॉस तैयार की थी, ये डालेंगे इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से तमाम बर्गरों पे डाल देंगे। इस तरीके से सॉस को फैला दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ये टमाटर रखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। कम या ज़्यादा जितने आप पसंद करते हैं उतने भी आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। इस तरीके से प्याज है हमारे पास, इस तरीके से कटी हुई गुलाई में, इस तरीके से यहाँ रख देंगे। इस तरीके से यहाँ पे, ये यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे। प्याज रखने के बाद अब हम ये जो सॉस है, इस सॉस को यहाँ पे हल्का सा इस ऊपर कवर वाली साइड पे इस तरीके से, इस तरीके से। टमाटो केचप भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है। चिल्ली गार्लिक सॉस पसंद है वो भी लगा सकते हैं। हमारे पास सॉस बनी हुई थी, हम सॉस लगा रहे हैं। इस तरीके से तमाम कवर पे लगा लें। ये लें, ये तमाम कवर पे हमने सॉस लगा ली इस तरीके से। अब हम इसको कवर को उठाएंगे, इस तरीके से ऊपर ले आएंगे। इसकी लुक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हैं जी, सुभान अल्लाह कह दो सारे। इस तरीके से, ये इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से ये बर्गर की हमारी लुक आ गई, बहुत कमाल खूबसूरत। ये देखो, ये देखें, क्या समझ आ रही है? ये इस तरीके से यहाँ पे डिश आउट करने लगे हैं। यहाँ से लुक देखें इसकी, इस तरीके से माशाल्लाह। अगर आपको हमारी ये वेज बर्गर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ठीक हो क्या? बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीज़ों में शेयर कर दिया करें किसी न किसी के साथ। गल समझ आ रही है? मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।